डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छी होंगी। जैसा कि हम लोगों ने अपना दूसरा चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके लेखक वाल्ट व्हिटमैन हैं, उस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। मैंने उसका लाइन बाय लाइन हिंदी आप लोगों को बता दिया था। तो आज मैं उसका समरी मैंने बोला था, मैं उसका समरी बता दूंगा। समरी 5 नंबर का आता है, तो प्लीज़ समरी पर ध्यान दीजिएगा। इतना जो मैंने समरी लिखाया है, अगर आप इतना एग्जाम में लिख कर आते हैं तो आपको 5 नंबर पक्का देगा। अगर आपका 1 नंबर भी काट लेगा तो आप मुझको फ़ोन करके आप मुझको बोल सकते हैं, हाँ सर आपने बोला था 5 नंबर पक्का देगा, तो 4 नंबर हम भूल जाए। तो ये मेरा गारंटी है कि आपका इतना लिखने के बाद 5 नंबर आपका पक्का आएगा। देखिए क्या बोलता है समरी में। समरी का हिंदी सारांश होता है। चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके लेखक वाल्ट व्हिटमैन में। क्या लिखा हुआ है? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। यहाँ एक है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। यह रुचिकर कविता, यह बहुत रुचिकर कविता है, यह बहुत रुचिकर कविता है। विच वॉज रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन, जो किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। यह एक बहुत रुचिकर कविता है जो किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट, कवि जो है, ट्राइज टू शो रिलेशन अमंग पीपल्स, यानी जो कवि जो है वो क्या करते हैं इस कविता में? वो लोगों के बीच में रिश्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। हिंदी बनाना आप लोग सीखिए। कवि जो है वो लोगों के बीच में रिश्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। ही सेज, वह कहते हैं, डैट की ही सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ एंड सिंग्स हिमसेल्फ। वह कहते हैं कि क्या कहते हैं कि वह खुद को ही जश्न मनाते हैं और खुद को ही गाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कवि? कवि का पहला लाइन था आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, उनके लिए मैंने ही यूज़ किया, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ होगा। ये लिखा हुआ है ही सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ एंड सिंग्स हिमसेल्फ, यानी वो खुद को ही जश्न मनाते हैं और खुद को ही गाते हैं। एंड व्हाट ही एज्यूम्स, और जो वे मानते हैं, एवरीवन एज्यूम्स, वो सब लोग मानता है। ये मैंने आपको बताया था कि जो वो लोग वो मानते हैं, वो सब लोग कैसे मानते हैं? क्योंकि सभी लोगों का जो शरीर है, जो संरचना है सभी लोगों की, वो एक होती है। सभी लोग इस दुनिया में एक हैं। ही सेज, वह कहते हैं, डैट की ही लोव्स एंड इनवाइट्स हिज साउंड, कि वो भटकते हैं और अपनी आत्मा को आमंत्रित करते हैं। वह कहते हैं कि वह भटकते हैं और अपनी आत्मा को आमंत्रित करते हैं। ऑब्जर्व्स अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास, और थकने के बाद वो क्या करते हैं? गर्मी में जो घास रहता है, ग्रीष्म काल में जो घास रहता है, उसके शरीर पर वो क्या करते हैं? आराम करते हैं। आफ्टर इट, इसके बाद, ही सेज, वह कहते हैं, डैट की हिज टंग, उनकी जीभ, एवरी एटम ऑफ हिज ब्लड, उनके खून का प्रत्येक कतरा, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोइल एंड एयर, वो उसका जो, जैसे यहाँ पे समझिएगा बात को, कि उसके बाद क्या क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि मेरी जीभ हो गया और मेरे खून का प्रत्येक कतरा क्या चीज़ से बना हुआ है? फॉर्म मतलब रूप, क्या चीज़ का रूप है उसका? मिट्टी का, और हवा से उनका शरीर बना हुआ है। तो जिस प्रकार से उनका शरीर मिट्टी और हवा से बना, उसी प्रकार दुनिया में हर एक व्यक्ति का शरीर मिट्टी और हवा से बना हुआ है। ही सेज, वह कहते हैं, डैड हिज पेरेंट्स बोर्न हियर द सेम, उनके माता पिता के भी जन्म यहाँ पर सेम तरीके से हुआ है। देयर पेरेंट्स बोर्न हियर द सेम, उनके भी माता पिता, यानी इनके माता पिता के माता पिता का भी सेम जन्म जो है यहाँ पर बिल्कुल सेम तरीके से हुआ है। एंड देयर पेरेंट्स बोर्न हियर द सेम, और उनके भी माता पिता का जन्म सेम तरीका से यहाँ पर हुआ है। ही इज नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ, और वो आगे क्या बताते हैं? वो अपनी कविता में बताते हैं कि मैं 37 साल का एकदम स्वस्थ अभी आदमी हूँ। तो मैंने उसमें लिखा है ही इज नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ, कि वो अभी एकदम स्वस्थ हैं। और कितने साल के हैं? 37 years old है वो। एंड होप्स टू सीज नो टिल डेथ, और वो आशा करते हैं कि मैं मरने तक बिल्कुल एकदम इसी प्रकार का स्वस्थ आदमी रहूँगा। आप एट लास्ट, अंतिम में क्या बोलते हैं? ही सेज, वह कहते हैं, डैट कि देयर आर ए लॉट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज। मैंने आपको बताया था कि ये जो हैं कवि जो है वो धार्मिक संप्रदायों को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, धर्म को ही वो नष्ट करना चाहते हैं कि इस दुनिया में सब व्यक्ति एक समान है, धर्म इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ ही सेज, वह कहते हैं कि देयर आर ए लॉट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज, क्या है कि वह कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारा धार्मिक संप्रदाय है, विच ही वांट्स टू फॉरगेट, जिसको वो भूलना चाहते हैं, बट दिस कैन नॉट बी फॉरगेटन, लेकिन ये भूला नहीं जा सकता है। इस बात मैंने आपको बताया था कविता पढ़ाते समय। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले वो वाला जाके देख लीजिएगा, उसके बाद ही समझ देखिएगा कि वो क्या बोलते थे उसमें, कि मैं जो है धार्मिक संप्रदायों को नष्ट करना चाहता हूँ, लेकिन नष्ट नहीं कर सकता हूँ। क्यों? उसको भूल नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इनकी तादाद हो चुकी है।
ही हार्बर्स फॉर गुड और बैड, और वो दोनों चीज में विश्वास करते हैं, वो अच्छी बातों में विश्वास करते हैं और बुरी बातों में विश्वास करते हैं। ही परमिट्स टू स्पीक एट एवरी हजार्ड नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, और जो है वो किसी भी बात पर, किसी भी खराब बात पर, किसी भी कठिन बात पर, किसी भी बुरी बात पर बोलने का वो साहस रखते हैं अपनी ऊर्जा के साथ। यानी अगर कोई उनके सामने खराब बात करेगा या दुर्व्यवहार करेगा तो वो उनके सामने अपनी ऊर्जा से उसके खिलाफ बोलने का प्रयास नहीं, वो बोलते हैं, 100% वो बोलते थे जब उनका समय था तब। तो ये आपका हो गया समरी कंप्लीट। अगर इतना आप एग्जाम में लिख दीजिएगा तो आपका पास नंबर पक्का मिल जाएगा, ये मेरा गारंटी है। और हर बार की तरह इस वीडियो में मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाने में मेहनत करते हैं, आप लोग जैसा देखते ही होंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स यू।